साथियों नमस्कार। आज हम जानेंगे टैली में स्टेशनरी मास्टर के जीएसटी रजिस्ट्रेशन और जीएसटी क्लासिफिकेशन के विषय में। जैसा कि मैं आपको बता दूं, मैंने अकाउंटिंग मास्टर, इन्वेंट्री मास्टर, पेरोल मास्टर, इन सब के वीडियोस मैंने दे रखे हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके एक एक वीडियो देख सकते हैं। पूरी टैली आप जीरो से लेके सीख सकते हैं। तो आज हम जानेंगे स्टेशनरी मास्टर। सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि इस ऑप्शन का यूज करते क्यों है। इस ऑप्शन का यूज आप प्रोडक्ट का या किसी भी चीज का जब भी आप जीएसटी पे करते हैं तो उससे रिलेटेड पहले यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसका क्लासिफिकेशन करना होगा, देन आप प्रोडक्ट में जीएसटी अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन देख लेते हैं। जब हम कंपनी बनाने लगते हैं तभी हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। अगर आपने पहले नहीं किया है और अब आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, नया रजिस्ट्रेशन, तो आप न्यू को क्रिएट न्यू को सेलेक्ट करेंगे। और अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन किया है उसमें कोई बदलाव करना चाहते हैं तो आप अल्टर को चुनेंगे। अगर आप अल्टर पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने यही विंडो आ जाएगा। चाहे आप अल्टर से सेलेक्ट कर लीजिएगा, चाहे आप उससे देख लीजिएगा, वो आपकी मर्जी। आप चाहे जहां से चाहे क्रिएट कर लीजिए, चाहे आप अल्टर। अब देखिए, अब एक एक चीज समझेंगे। सबसे पहला तो आपकी जीएसटी जो यहाँ पे जो ऑप्शन है ये एक्टिवेट होना चाहिए। इनएक्टिवेट होने पर क्या होगा कि इसके बाकी सारे ऑप्शन गायब हो जाएंगे, तो हमें इसे एक्टिवेट रखना है। पहला एक्टिवेट होने के बाद अब आपका जीएसटी जो अप्लाई हो रहा है, आपकी कंपनी जो है वो कहाँ, उत्तर प्रदेश, तो रूल्स यूपी के रूल्स के अकॉर्डिंग ही अप्लाई होगा। दूसरा, अगर आप रेगुलर जीएसटी पे करते हैं तो रेगुलर कंपोजिशन है तो वो ये आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लेंगे जो आप जीएसटी पे करते हैं। तो हम यहाँ पे रेगुलर करते हैं। फिर उसके बाद एसेस ऑफ अदर टेरिटरी, अगर किसी दूसरे स्टेट से प्रोडक्ट आ रहा है या किसी दूसरी जगह से आ रहा है तो आप इसको यस कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको नो कर सकते हैं। फिर आपका जो जीएसटी नंबर है वो आप डाल लीजिएगा। यहाँ पे सही जीएसटी नंबर डालिएगा। मैंने रॉन्ग डाला है, ये देखिए बता रहा है कि इनवैलिड है। फिर उसके बाद कहता है ये क्या है, जीएसटी R1 का है। तो आप सबसे पहले मंथली जीएसटी पे करते हैं या क्वार्टरली जीएसटी पे करते हैं। क्योंकि रेगुलर किया है तो मंथली करेंगे, और अगर आप कंपोजिशन करते तो क्वार्टरली करते, तो हम इसको मंथली करते हैं। फिर उसके बाद जीएसटी यूजर नेम आप दे सकते हैं। और फिर उसके बाद फिलिंग से मोड ऑफ फिलिंग, डीएससी फिलिंग होगा या ईवीसी फिलिंग होगा, वो आप अपने हिसाब से सेट कर लें, नॉट एप्लीकेबल भी चलेगा। फिर उसके बाद ई इनवाइसिंग एप्लीकेशन, अगर आप ई इनवाइसिंग चाहते हैं तो यस कर दें, और इनवाइस कब से जनरेट हो वो आप यहां से सेट कर सकते हैं। मैंने इसको नो कर दिया है। फिर ई वे बिल एप्लीकेबल, तो इसको आप यस रखें। यहाँ पे आप एक बात का ध्यान दें कि यहाँ पे आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब आपकी जीएसटी कब से मतलब अप्लाई हो रही है वो आप यहाँ पे सेट कर लें। फिर यहाँ पे इसको आप यस ही रहने दें और फिर एक्सेप्ट कर लें। तो ये आपके जीएसटी में जो बदलाव आप करना चाहते थे वो कंप्लीट हो चुका है। तो ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन है। अब हम बात करें जीएसटी क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन होता क्या है, जैसा कि हमने यहाँ पे आपको बताया था, जब हम यहाँ से प्रोडक्ट तैयार कर रहे थे, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम, ये सारी चीजें हम तैयार कर रहे थे, तो उसमें हमने आपको एक चीज बताई थी कि एचएसएन नंबर, एचएसएन कोड, जीएसटी से रिलेटेड ये ऑप्शंस। तो जैसे आपको क्या करना पड़ रहा है, जितने आप प्रोडक्ट बना रहे हो हर एक प्रोडक्ट में आप बार बार आपको फिल करना हो रहा है एचएसएन कोड, बार बार फिल करना होता है जीएसटी से रिलेटेड डिटेल। तो यहाँ पर हम ये सीखेंगे कि किस तरह से एक बार में ही इसको आप फिल कर सकते हैं। और एक बात और ध्यान दें, अगर आपके सामने ये ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा तो आपको क्या करना है, आपको F11 की प्रेस करना है और आप जीएसटी फीचर में चले जाएं। देखिए यहाँ पे टैक्स वाले में, और इसको यस कर देंगे तो यहां से ये आपको दिखने लगेगा। तो हम बैक होते हैं। अब यहाँ पे जीएसटी का जैसे आपने मान लीजिए कि आपकी कंपनी का जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट का एचएसएन कोड एक ही है, और उसमें जो एचएसएन कोड एक है, और जितने भी एक एचएसएन कोड वाले हैं उन सभी पे जो टैक्स लगता है, जो जीएसटी लगता है, उसका रेट सेम है। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने बना दिया प्रोडक्ट हमने प्रोडक्ट के लिए पीआर कर दिया है, और फिर इसका आईडी दे दिए 01, ये प्रोडक्ट का नाम हो गया। फिर स्पेस करके अब यहाँ पे 10% जीएसटी है, तो या चलिए 7% जीएसटी, 7%। फिर डाल दिया एचएसएन कोड,
अब इसका कोड आप अपने हिसाब से, जैसे 1 2 3 4 5 इंटर। तो अब आपको क्या करना है ये पता चल गया। तो अब जब आप प्रोडक्ट बनाने लगते हैं तो आप इस पे क्या करेंगे, HSN कोड इसको सेलेक्ट करेंगे। तो यूज डिटेल स्पेसिफाई करना है, उसके बाद HSN कोड आपको डालना 1 2 3 4 5। आप डिस्क्रिप्शन अपने हिसाब से डाल सकते हैं जो आपकी मर्जी हो। फिर उसके बाद टैक्स से रिलेटेड तो स्पेसिफाई डिटेल हियर, फिर इसको टैक्सेबल करना है, फिर यहाँ पे कितना परसेंट, 7% टैक्स है तो आप 7% करके इंटर कर दें। तो इस तरह से आपके एक प्रोडक्ट का बन गया। एक मतलब जो HSN कोड होगा उसको HSN कोड का पूरा डिटेल यहाँ पे फिल हो चुका है। इसी तरीके से आपका दूसरा HSN कोड है, चलिए इसका PR02 कर देते हैं स्पेस, और इसमें 12% GST लग रहा है तो 12%, फिर HSN नंबर, HSN कोड डाल देते हैं 112121 और इंटर। फिर सेम यहाँ पे वही करेंगे 12121 और डिस्क्रिप्शन अपने हिसाब से देंगे और टैक्सेबल और 12% इंटर। तो इस तरह से आप जो है प्रोडक्ट पर अपने हिसाब से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं और GST रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। तो ये दोनों चीजें आपको उम्मीद है समझ में आई होंगी। नेक्स्ट में हम बात करेंगे स्टेशनरी डिटेल्स, कंपनी GST और पैन सीन। तो इनके विषय में हम पूरा का पूरा जानकारी हासिल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, वीडियो नॉलेजफुल रहा हो, तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।